This conference will now be recorded. अगर जिसने ये ट्रांजैक्शन की नहीं तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 4, आपने गुड्स सेल की हैं। आपको याद होगा कल मैंने बताया था गुड्स खरीदो तो परचेज का हेड आता है, गुड्स बेचे तो सेल का हेड आता है। गुड्स खरीदो तो परचेज का हेड आता है, गुड्स बेचो तो सेल्स का हेड आता है, और सेल हमारी इनकम होती है। सेल हमारी इनकम होती है। तो जब चीजें बेचेंगे तो भी दो हेड क्रिएट होंगे, एक हेड कैश का क्रिएट होगा और एक हेड सेल्स का क्रिएट होगा, क्योंकि गुड्स बेच के या पैसे आएंगे या उधार पे बेचेंगे। उधार पे बेचेंगे तो वो लिखा होगा, उधार में निशानियां होती हैं, आज वो निशानियां बतानी है कि ट्रांजैक्शन का पता कैसे चलेगा कि ये क्रेडिट पे है। तो जब हम चीजें सेल की, सेल तो क्लियर नजर आ रहा है कि चीजें सेल की, तो जाहिर सी बात है सेल करके कैश ही आना है। हाँ, वो चेक भी दे सकता है तो बैंक लिख देंगे, वो उधार पे भी चीजें ले सकता है तो अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे। तो जनाब कैश हमारा एसेट है, सेल करने से कैश हमारा एसेट बढ़ जाएगा और इनकम भी बढ़ जाएगी। वो चीजें सेल की तो हमारी इनकम हुई ना, तो इनकम ज्यादा हुई ना। कल एक बंदे ने कहा था सर गुड्स तो कम हुई है, नो डाउट गुड्स कम हुई है, गुड्स कम हुई है, लेकिन ये गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इनकम की। इनकम बढ़ी है, हम बात कर रहे हैं इनकम की, तो इनकम को देखना है, इनकम इंक्रीज हुई है। ठीक हो गया? चलें, अब हमारे पास कैश एसेट है, कैश डेबिट होगा और इनकम क्रेडिट होगी। और एक बात तो 100% है ना कि अगर आपको एक चीज का सही पता चल गया ना कि वो डेबिट है, तो दूसरी चीज लाजमी है क्रेडिट होगी। और अगर आपको क्रेडिट वाली चीज का सही पता चल गया है तो दूसरी चीज डेबिट होगी। तो दोनों में से किसी एक चीज को देखना होता है। लो जनाब, जिसकी ये ट्रांजैक्शन भी ठीक है वो भी इसको ओके करे, टिक कर दे। अगली ट्रांजैक्शन है कि आपने सैलरी पे की है। सैलरी हमारे किस हेड का हिस्सा है? ये चीजें मैंने सारी बताई हुई हैं, कोई ऐसी चीज मैं लिखूंगा ही नहीं जो बताया ना हो। आपने सैलरी, हमारे पास एक हेड है और सैलरी जब पे करेंगे तो कैश भी चेंज होगा। तो दो चीजों का जिक्र हो रहा है और आपने चीजें भी दो देखनी है। सैलरी जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सैलरी एक्सपेंसेस के हेड में आता है। अच्छा, रहील ने कहा है सैलरी लायबिलिटी के हेड में आता है। रहील भाई तबीयत ठीक है? आप ये लगता है हमारी वो जिम्मेदारी होती है ना, सैलरी देना। जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी तब बनती है जब आप पे ना करो। सैलरी बजाते खुद एक्सपेंस है और जब आप पे नहीं करोगे तब आपकी लायबिलिटी बनेगी। अभी तो सैलरी पे कर रहे हो ना। और अगर आप गौर करें हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट में आता है जिम्मेदारी वो होती है जो कोई काम हमने करवा लिया है, अभी पैसे नहीं दिए, ये तो आप पे कर रहे हो। कैश हमारा एसेट होता है। ओके सर। फिलहाल आप ना वो लिस्ट एज इट इज याद करें, फिर ऑटोमेटिकली चीजें समझ आना शुरू होगी। और एक्सपेंसेस के बारे में मैंने कहा ये तो होता ही डेबिट है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और एसेट हमारा कम हो रहा है, कैश हमारा कम हो रहा है। अब भाई साहब ये तो थी आसान आसान, और ये मुझे लगता है सबके टिक होगा। सबका तो नहीं कह सकते लेकिन ढेर सारे लोगों का टिक होगा। अब आते हैं अगले, यहां पर अब हो सकता है आप लोगों के टिक खराब होना शुरू हो जाए, टिक आपके क्रॉस में बदलने शुरू हो जाए। 6 ट्रांजैक्शन है, कहता ही सोल्ड गुड्स ₹120,000 ऑन क्रेडिट। सेल का जिक्र हो रहा है और वो चीजें बेची भी उधार पे हैं। मतलब इस सेल के साथ कैश का जिक्र नहीं आएगा, इस सेल के साथ कैश का जिक्र नहीं होगा क्योंकि कैश तो हमने लिया ही नहीं, चीजें उधार पे बेची हैं। और जब भी गुड्स उधार पे बेचो अकाउंट रिसीवेबल का हेड क्रिएट होता है, डेटर्स जिसे कहते हो, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स। तो अब हमारी दो चीजों का जिक्र हो, ठीक है। पहली चीज हमारी अकाउंट रिसीवेबल की बात हो रही है और दूसरा हमारा सेल का जिक्र हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट की लिस्ट में है, जाकर देख लो अगर किसी को यकीन नहीं आता तो।
और सेल्स हमारी इनकम की लिस्ट में आ रही है। सैयदा ने सवाल पूछा है कि सर 5वीं ट्रांजैक्शन रिपीट कर दें। सैयदा देखो, 5वीं ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि जब हमने किसी को सैलरी पे की है तो हमारा कैश कम हुआ, तो कैश एसेट है, क्रेडिट हो गया। और पे किस फॉर्म में जा रहा है, सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। अब आ जाओ बात, सेल हमने किया क्रेडिट के ऊपर, सेल किया क्रेडिट के ऊपर। अब सेल तो हमारी इनकम है, और चाहे आपने कैश पे सेल किया चाहे आपने उधार पे सेल की, इनकम तो आपकी हो गई। कैश चाहे आए या ना आए, कैश चाहे आए या ना आए, हमारी इनकम तो हो गई, हमारी इनकम तो हो गई। तो इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम तो हमारे क्रेडिट होंगे, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट होगा, क्योंकि एसेट है। हमारे रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, क्योंकि अब आपने 1,20,000 लेना है लोगों से, तो जब लेंगे तो कैश में आ जाएगा, रिसीवेबल कम हो जाएंगे, कैश बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक पैसे रिसीव ना करें तो ये हमारी इनकम रहेगी। उपयोगी बात। तो अगर जिसका ये ठीक है टिक करो, जिसका गलत है उसको क्रॉस करो। नेक्स्ट, हाफिज फैजान कह रहा है कि सर गुड्स कम हो रही हैं। हाफिज भाई ये बात मैंने फिजिकल बतानी है, जब आप लोग आओगे तो जरूर बताऊंगा, ये याद रख लें। ठीक है, गुड्स कम जरूर हुई हैं, लेकिन गुड्स के अंदर प्रॉफिट भी था। गुड्स कम जरूर हुई होगी लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट भी था, और जिस गुड्स के अंदर प्रॉफिट शामिल हो जाए उसे सेल कहते हैं। अगर प्रॉफिट शामिल ना होता तब आप सही कह रहे थे, लेकिन जब भी हम सेल करते हैं प्रॉफिट पे करते हैं, तो जब भी सेल करेंगे सेल ही लिखेंगे। उसके बाद अगली बात, आपने रेंट पे किया, आपने रेंट पे किया, तो जनाब रेंट भी एक हेड है, और वो किसके हेड का हिस्सा है, एक्सपेंसेस के हेड का। और जब रेंट पे करोगे तो आपका कैश भी चेंज होगा, रेंट एक्सपेंस बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा। आप कहोगे कि सर हमने तो पे कर दिया, खर्चा तो हमारा कम हुआ। मेरे भाई आपका इसका मतलब ये होता है कि आपने रजिस्टर पे लिखना है। तो जब रेंट पे करोगे तो रेंट की जगह लिखोगे जी आपने इतने पैसे पे किए, तो उस एक्सपेंसेस में इजाफा हो गया। ठीक है, अब रेंट हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस 99% डेबिट होते हैं, एक्सपेंस 99% डेबिट होते हैं। ओके की बात। उसके बाद कैश कम हो रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। आपने अगर कोई जो थोड़े दूर अंदेश बंदे बैठे हैं, दूर अंदेश में उनको कहता हूं जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैं डेबिट्स लेफ्ट साइड पर देख रहा हूँ सारे के सारे, और क्रेडिट राइट साइड पर देख रहा हूँ। वो तभी तो ऐसे ही है ना, डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। तो मैं हमेशा जब भी डेबिट लिखूंगा लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, और क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे लिखूंगा, चाहे मैंने सिंपल फॉर्म में लिखना हो, चाहे मैंने अकाउंट फॉर्म में लिखना हो, जिस फॉर्मेट में मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा ऐसे ही। ओके की बात। आगे चलते हैं। हाफिज अबू बकर भाई पूछ रहे हैं कि क्या ये जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि डेबिट की डेफिनेशन यही है, डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। ये बाय डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है। जी जनाब, कि आपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 कैश विदड्रॉ, कैश विदड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग्स का हेड क्रिएट होता है। जब भी कोई भी चीज आप प्राइवेट यूज के लिए बुक्स यानी बिजनेस में से निकालेंगे तो क्या ड्राइंग्स का हेड क्रिएट होता है। तो मेरे भाई एक तो हेड ड्राइंग्स का क्रिएट होगा। अबू बकर कह रहा है कि जनाब नेगेटिव कैपिटल है। बिल्कुल कह सकते हैं, ये कैपिटल का हेड है लेकिन नाम ड्राइंग्स का आएगा, ये होगा कैपिटल का हेड।
हेड ये कैपिटल के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये नाम ड्राइंग्स का इस्तेमाल होगा और कैश। अगर हम पैसा बिजनेस में लगाएं तो हमारा कैपिटल बढ़ता है, और उसमें से निकालें तो कैपिटल कम होता है, और कैपिटल कम होना मतलब ड्राइंग्स। तो अगर इसमें मैं ड्राइंग्स की बात करूं तो ड्राइंग्स मेरी बढ़ रही हैं, कैपिटल कम हो रहा है। ड्राइंग्स बढ़ेगी तो कैपिटल कम होगा, ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो कैपिटल कम होगा, ये ड्राइंग उसमें से माइनस हो जाएगा, और कैश कम हो रहा है, कैश मेरा एसेट है। तो जब ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, ये बात याद कर लो, क्योंकि ये कैपिटल को कम करती हैं। तो ये बात जब भी ड्राइंग्स का जिक्र आए, इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, आगे पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है, चुप करके ड्राइंग्स डेबिट कर दो, और जो चीज लेकर जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। वो कैश लेकर जा रहा है, कैश क्रेडिट कर दो, डन होगी बात। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है, जुहेब भाई आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जुहेब भाई कहता है सर बता दें, पूछना क्या है जुहेब भाई? ड्राइंग्स में डेबिट से मुराद इंक्रीज है या डिक्रीज? अच्छा, ड्राइंग्स के डेबिट से मुराद है कि ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, कैपिटल कम हो रहा है, ये दोनों मतलब इसके हैं। अगर ड्राइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही है, और अगर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो कैपिटल कम हो रहा है, और कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, तो दोनों प्रोस्पेक्टिस से आपने इसको देखना है। तो जनाब ये जिसकी ट्रांजैक्शन ठीक है उसको भी टिक करें। अगली है स्टेशनरी का जिक्र हो रहा है, आगे किसका जिक्र हो रहा है? स्टेशनरी का। स्टेशनरी आपने खरीदी है 500 की। स्टेशनरी किस लिस्ट में आता है? एक्सपेंसेस की लिस्ट में। आप तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस की लिस्ट में आता है, और साथ किसका जिक्र होगा? कैश, और कैश हमारा एसेट के जिक्र में आता है। तो स्टेशनरी जब खरीदेंगे तो बढ़ गई, हमारा खर्चा बढ़ गया, और कैश हमारा कम हो गया, तो स्टेशनरी डेबिट और कैश हमारा। ये भी जिसका ठीक है वो इसको टिक करे। अब अगली बातें तीनों बड़ी प्यारी हैं, नेक्स्ट तीनों ट्रांजैक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा सुने। हमने परचेज की चीजें, जब भी गुड्स परचेज करेंगे परचेज का हेड बनाएंगे, जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज का हेड बनाएंगे, लेकिन वो चीजें खरीदी उधार पे हैं, क्या आपका कैश कम होगा? जब आप चीजें उधार पे खरीदोगे क्या कैश कम होगा? कैश कम नहीं होगा, कैश कम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, जिस लायबिलिटी का नाम होता है अकाउंट पेएबल। हमारी लायबिलिटी कम होगी, और उस लायबिलिटी का नाम है अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, और परचेज बढ़ गई, डेबिट, और अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ये बात ओके है? तो हमारा परचेज डेबिट हुआ और अकाउंट पेएबल क्रेडिटर हुआ। जरियाब कह रहे हैं कि सर अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल के बारे में थोड़ा सा बता दें। जरियाब भाई, जो हमारा, जब हम अपनी गुड्स, अपना स्टॉक उधार पे किसी को भी बेचेंगे उधार पे, तो वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा, मतलब हमने उससे पैसे लेने हैं। और जिस बंदे से हम उधार पे चीजें खरीदेंगे, अब हमने उसके पैसे देने हैं, तो वो हमारे पास अकाउंट पेएबल की लिस्ट में लिखा जाएगा कि हमने इसके पैसे देने हैं। ओके होगी बात? चलें जनाब आगे जरा, लास्ट दो एडजस्टमेंट अच्छी है। लिखा हुआ है कि आपने कैश रिसीव किया 50,000 डेटर से,
आपने कैश रिसीव किया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स, दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक कैश का और एक अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल वो लोग हैं जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल वो लोग होते हैं जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। तो जनाब अगर पैसे रिसीव कर लोगे तो एक तो कैश का जिक्र हो रहा है और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल का जिक्र हो रहा है। एक कैश का जिक्र हो रहा है और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल का जिक्र हो रहा है। अब कैश बढ़ रहा है तो ये हमारा एसेट है, डेबिट हो जाएगा। और अब अकाउंट रिसीवेबल में 50,000 हमें माइनस करना पड़ेगा, ये है, ये भी एसेट ही, क्योंकि पहले रिसीवेबल में जितने पैसे लिखे हुए थे, अब उसने अगर 50,000 दे दिया तो क्या अब भी रिसीवेबल है उतनी अमाउंट से? अब वो रिसीवेबल उतनी अमाउंट से कम हो जाएगा क्योंकि अब वो कैश वो हमें दे चुका है, तो हमारा डेटर्स कम होगा। सैयदा कह रही है कि सर दोनों कम हो ज्यादा हो रहे हैं। नहीं सैयदा, जरा बेटा बात सुनो कि एक आपने एक रजिस्टर पे लिखा हुआ है कि आपने मोमना से पैसे लेने हैं, आपने हाजरा से पैसे लेने हैं, आपने हमना से पैसे लेने हैं, आपने समीहा से पैसे लेने हैं, आपने 4-5 लड़कियों से पैसे लेने हैं और आपने लिखे हुए हैं। किस रजिस्टर पे लिखे होंगे? अकाउंट रिसीवेबल के रजिस्टर पे। किस रजिस्टर पे लिखे होंगे? अकाउंट रिसीवेबल। उसमें से हाजरा ने आपको पैसे दे दिए, वैसे ये देती नहीं है पैसे, हाजरा ने तो कभी नहीं देने, हमना का नाम ले लेते हैं, हमना ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? उस रिसीवेबल की लिस्ट में अभी भी हमना का नाम आएगा? नहीं, अब वहां से माइनस कर दोगे क्योंकि अब उसने हमें पैसे दे दिए हैं, अब वो स्टिल रिसीवेबल नहीं है। तो जब रिसीवेबल हमें पैसे दे देगा तो वो हमारे पैसे रिसीवेबल की लिस्ट में कम हो जाएंगे, कैश में बढ़ जाएंगे। ओके होगी बात? चले जी, कुछ लोग इसको इनकम समझ रहे हैं, इनकम नहीं है ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम तो जब चीज सेल की थी तब हुई थी, अब तो पैसे लेने हैं, अब पैसे आए हैं हमारे। उसके बाद है क्रेडिटर्स। 70,000 हमने पे कर दिया, और पे किसको किया? अपने क्रेडिटर्स को। हाँ ये लिस्ट चेक करते जो अपनी लिस्ट के, ये ठीक है या नहीं। हमने अपने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, जब पैसे देंगे हमारा कैश कम हो जाएगा। हमारे जो अकाउंट पेएबल की एक लिस्ट होगी, अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स, जो कि हमारी लायबिलिटी है, जब हम उसको पैसे दे देंगे तो लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी और इधर कैश भी हमारा कम हो जाएगा, लायबिलिटी भी कम होगी और हमारा कैश भी कम हो जाएगा। ठीक होगी बात? और जब लायबिलिटी कम होगी तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब हमारा कैश कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ओके होगी बात? और ये जिसका ठीक है तो ये भी टिक करें। और अब आप मार्क्स लिखें जरा अपने। टोटल 12 ट्रांजैक्शन है, डिवाइडेड बाय 12 और ऊपर अपने नंबर लिखें जल्दी से। ओके, हाफिज बजान के 12, उमर के 10, ईशा के अब्दुल सबूर। चलें, ओके की बात। अब आ जाते हैं, अब अभी आज का दिन भी हमने पढ़ना यही है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से थोड़ा सा पढ़ना। आज का दिन भी हमने यही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, हमाद की तरह, हमाद, हमाद सरवर क्लास में नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपके नंबर कितने हैं? इसमें 11। चलें चलें जी, देखते हैं। हाँ जी, अगला सवाल आप देखें जरा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं वो बता दूं पहले कि सर डेटर तो वो होता है जिन्होंने रिसीव करना होता है। नहीं, डेटर्स वो होते हैं जिससे हमने पैसे रिसीव करने होते हैं। डेटर्स वो होता है जो जिससे हमने रिसीव करने होते हैं, हमारे लिए वो रिसीवेबल होता है, दैट इज अ डेटर, ठीक है। और पेएबल वो होता है जिसके हमने पैसे पे करने, क्योंकि हमने अपने हिसाब में रखना है। आपने रजिस्टर लिखा हो ना अकाउंट रिसीवेबल, मतलब वो लोग जिससे हमने पैसे रिसीव करने,
ठीक है, हम उसके क्रेडिटर हैं, हम उसके, वो हमारा डेटर है, हम उसके क्रेडिटर है। हमने उसकी बुक्स नहीं बनानी होती, हमने अपनी बुक्स देखनी है बस। हमने अपनी बुक्स में देखना है कि हम डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। अब आ जाओ, एक वर्ड लिखो अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अब हम फॉर्मेट की तरफ आ रहे हैं। अब आ जाओ अकाउंटिंग साइकिल का जिक्र करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले, मतलब अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यह है कि आपने जो रजिस्टर बना रहे हो ना, बुक्स बना रहे हो, जिसके ऊपर अपना सारा रिकॉर्ड रख रहे हो चीजों का, किस चीजें खरीदोगे, बेचोगे, कोई एसेट खरीदोगे, कोई लायबिलिटी पे करोगे, हर एक का अपना अपना एक रजिस्टर होता है। ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहले होता क्या है कि ट्रांजैक्शन अकर होती है, कोई लेन देन होता है, कोई लेन देन होता है। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना होता है जर्नल के अंदर। सबसे पहली जो बुक होती है उस कहलाती है जर्नल। मतलब ट्रांजैक्शन हुई, किसी से आपने लेन देन किया, पैसे दिए, लिए, चीजें खरीदी, बेची, जो कुछ किया है वो ट्रांजैक्शन है। अब आप उसको रिकॉर्ड करने लगे हो तो उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करोगे, जो कि आज हमने देखना है और आज हमने पढ़ना है। ठीक है, जर्नल के बाद एक और बुक बनेगी जिसे आप कहोगे लेजर। ये जर्नल के बाद बनेगी। ठीक है, पहले जर्नल में वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल से उठा के लेजर्स में लेकर जाएंगे। ठीक है, लेजर से फिर हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और ये हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम इस वीक के अंदर कोशिश करें कि ये खत्म कर देंगे यहां तक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडजस्टमेंट चीजें पढ़ेंगे हम, सारी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमने पढ़ना है फाइनल अकाउंट। ये अकाउंटिंग साइकिल है। तो अकाउंटिंग साइकिल में जो मैंने लिखा है ना, ये जो 12 नंबर आपने लिए हैं और जो चीजें लिखी हुई थी 12 लाइनें अंग्रेजी की, ये इसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो आ जाए जरा, सबसे पहले जर्नल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जर्नल की तरफ जाते हैं। जर्नल क्या चीज है? जर्नल को डबल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल को डबल एंट्री भी कहते हैं। अभी डबल एंट्री डुअल कॉन्सेप्ट से निकला हुआ लफ्ज है। डबल एंट्री कहां से निकला हुआ है? डुअल कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। जर्नल एंट्री कहां से निकला हुआ है? डुअल कॉन्सेप्ट से, मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं। ये जो सवाल अभी हमने किया है, अब इस तरह के सवाल को हमने एक फॉर्मेटेड तरीके में लिखना है। ठीक है, अब एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं। मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर काला start his business with cash rupees 1200। काले ने 12 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरी ट्रांजैक्शन, he purchased a vehicle with cash rupees 800,000। तीसरी ट्रांजैक्शन, he purchased goods with cash rupees 200,000। चौथी ट्रांजैक्शन, he sold goods
with cash rupees 350,000. Paid rent rupees 10,000. Draw cash for personal use rupees 5,000. Goods purchased on credit rupees 250,000. Goods sold on credit rupees 400,000. Cash received from debtor rupees 300,000. Cash paid to creditor rupees 200,000. लो जनाब, ये क्वेश्चन लिखे जरा 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा करें, फिर इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ जी, लिख लिया। चलें करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने ऐसे जिस तरह से पहले क्वेश्चन कर रहे थे, देखिए ना, आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन तो वही है कि ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल वही है जैसे हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसको अब डिफरेंट फॉर्मेट में हमने हल करना है। ठीक है, अब आज जरा इसका फॉर्मेट लिखते हैं। सबसे पहले आपने जब भी जर्नल बनाना हो, अब हम ना जर्नल सीखने लगे, वो कहता है पास द जर्नल एंट्रीज, हम जर्नल बनाने लगे। नीचे रिक्वायरमेंट में लिखें जरा पास जर्नल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट लिखें पास जर्नल एंट्रीज। मैं लिख देता हूं आपको, रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज। मतलब हम जर्नल अब पढ़ने लगे सबसे पहले। तो आए जरा, जर्नल आज कंप्लीट तो नहीं पढ़ा जाएगा, एक चीज रह जाएगी, वो बाद में सीखेंगे। सबसे पहले आपने नाम लिखना है जिसका जर्नल बना रहे हो, सबसे पहले नाम लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद जर्नल लिखोगे कुछ इस तरह से, जर्नल। यहां पर आप डबल एंट्री भी लिख सकते हो, यहां पर आप डबल एंट्री भी लिख सकते हो या जर्नल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपने कुछ कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आपने कॉलम बनाना है डेट का, डेट, या फिर यहां पर लिख सकते हो ट्रांजैक्शन नंबर। डेट हो तो डेट लिखना कोई दोनों में से एक है। डेट हो तो डेट लिखना, और अगर ट्रांजैक्शंस के नंबर हैं तो फिर ट्रांजैक्शन नंबर लिखना, दोनों में से कोई एक। यहां पर हम लिखते हैं पार्टिकुलर। अब पार्टिकुलर की जगह क्या कोई और चीज लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है। डिटेल भी लिखा जा सकता है यहां पे, या डिस्क्रिप्शन भी लिखा जा सकता है, डेट भी लिखी जा सकती है यहां पर,
और डिस्क्रिप्शन भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डेट या डिस्क्रिप्शन। तो चाहे पर्टिकुलर लिख लें, आईकॉम बीकॉम वाले ज्यादातर पर्टिकुलर लिखते हैं, इसलिए मैंने पर्टिकुलर लिख दिया। अदरवाइज आपने जब आई कैप की अपनी बुक्स देखोगे तो वहां पर किसी जगह डिटेल लिखा भी मिलेगा, किसी जगह डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक और कॉलम बनाओगे डेबिट का और क्रेडिट का। अब भी देखेंगे तो मैंने डेबिट लेफ्ट साइड पे लिखा है और क्रेडिट राइट साइड पे लिखा है। अगर अब भी आप देखोगे तो डेबिट राइट साइड पे लिखा हुआ मिलेगा आपको और क्रेडिट राइट साइड पर मिलेगा, राइट। और ऊपर आप यहां पर आप लिख सकते हो रुपीस, या अगर ऊपर आपने रुपीस नहीं लिखना तो आप यहां पर लिख सकते हो इसके साथ ही रुपीस, कि हमने अमाउंट करेंसी यूनिट लिखना जरूरी होता है, या ऊपर लिख दो या डेबिट और क्रेडिट के साथ लिख दो, एक ही बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आ जाए जरा ट्रांजैक्शन पहली। मिस्टर काले ने बिजनेस स्टार्ट किया 12 लाख से। दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक कैश का और एक कैपिटल का। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब मैं डायरेक्ट बातें कर सकता हूं मुझे लगता है। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, लिखने का तरीका सुन लें। हमने लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, कैश अकाउंट A/C, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा राइट करके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश के बैलेंस मैं लिखूंगा यहां पर 12 लाख, लेफ्ट साइड पे और 12 लाख राइट साइड पे। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। इस तरह से हमने लिखना है। डेबिट क्रेडिट एक ही दफा ऊपर लिख दिया हमने, सिर्फ जो चीज डेबिट है डेबिट साइड पे लिखी, जो चीज क्रेडिट है क्रेडिट साइड पे लिखी। और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूं कि पहले हमेशा डेबिट लिखा जाएगा, हमेशा। जो चीज डेबिट हो रही होगी वो पहले लिखेंगे और जो क्रेडिट हो रही होगी वो बाद में लिखेंगे। ये हमेशा सारी जिंदगी के लिए बातें आपने याद रखनी है। कैश हमेशा डेबिट होगा चाहे जो मर्जी हो जाए, और कैपिटल क्रेडिट होगा। मतलब जो चीज हमारी डेबिट होगी वो हमेशा पहले, जो चीज क्रेडिट होगी हमेशा बाद में। ये खुद हमने ट्रांजैक्शन पढ़ के लिख रहे हैं, तो ये अब हम वो चीज पढ़ रहे हैं जो पेपर में आनी है, ठीक है। पहली हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पे। सर जी ये काले जो ने कैश अकाउंट डेबिट में आपने बोला, ये अकाउंट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश अकाउंट डेबिट खाते को, खाता के कैश के खाते में लिखना है और ये कैपिटल के खाते में लिखना है। मतलब वो रजिस्टर की बात कर रहा है ठीक है। कि आपने हाँ, कैश के रजिस्टर में 12 लाख जाकर डेबिट कर और कैपिटल के रजिस्टर में जाओ और वहां पर 12 लाख क्रेडिट कर दो, दोनों भी बढ़ रहे हैं, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं फिर ट्रांजैक्शन नंबर 2। आपने लिखा तो हुआ है। दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ें तो उसने लिखा है कि काले ने 8 लाख की गाड़ी खरीदी है। काले ने 8 लाख की गाड़ी खरीदी है। तो व्हीकल किस साइड पर आता है? व्हीकल किस लेजर में आता है? व्हीकल एसेट है हमारा, एसेट हमेशा डेबिट होता है अगर बढ़ रहा हो, तो व्हीकल हम डेबिट करेंगे। व्हीकल हमारा एसेट है तो व्हीकल अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश हमारा आउट हो रहा है, व्हीकल हमारा इन हो रहा है। कैश हमारा इन हो रहा है, सॉरी कैश आउट हो रहा है और व्हीकल इन हो रहा है। तो 8 लाख का व्हीकल मैंने डेबिट कर दिया, अब लिखने का तरीका बस चेंज किया है, और 8 लाख का कैश मैंने क्रेडिट कर दिया। तो मैं बोलूंगा क्या इसको, भला बोलने का तरीका क्या है? व्हीकल टू कैश। क्या बोलूंगा? व्हीकल टू कैश। और ऊपर वाले कौन सी एंट्री बोलूंगा? कैश टू कैपिटल। क्या बोलूंगा? कैश टू कैपिटल।
अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, ट्रांजैक्शन 3। तीसरी ट्रांजैक्शन में अगर आप गौर करो, मोइन कह रहा है सर परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। मोइन भाई व्हीकल खरीदा है, गुड्स खरीदोगे तो परचेज अकाउंट आएगा। बस बार बार कह रहा हूं, जब स्टॉक खरीदेंगे जिसको हमने बेचने के लिए खरीदना है तब परचेज डेबिट होता है, अदरवाइज जो चीज खरीदो वही डेबिट या क्रेडिट होती है। ओके होगी बात? चलें जी, तीसरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3। तीसरी ट्रांजैक्शन में आप लोग गुड्स खरीद रहे हो 2 लाख की, 2 लाख की गुड्स खरीद रहे हो। ट्रांजैक्शन आपने लिखी हुई है तो साथ साथ आपने भी बताते जाना है। राना नादर कह रहा है कि सर नरेशन अभी नहीं लिखनी, अभी नहीं लिखनी नादर भाई, नरेशन लिखवाऊंगा मैं, लेकिन अभी सिर्फ डेबिट क्रेडिट कहते हैं ना, सारे जुल्म इकट्ठे नहीं करने, थोड़ा थोड़ा करके जुल्म, ताकि बर्दाश्त होने के काबिल हो जाओ आप, फिर सारे जुल्म भी बर्दाश्त कर लोगे। तो तीसरी ट्रांजैक्शन है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं। जब भी गुड्स परचेज करने का जिक्र आएगा परचेज अकाउंट डेबिट होगा। जब भी गुड्स परचेज करने का जिक्र आएगा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और हमने गुड्स खरीदी किस पे? कैश पे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज टू कैश, परचेज टू कैश 2 लाख से, परचेज हमारा डेबिट, कैश हमारा। ये चीज जी अभी जो सवाल हम कल भी किया, आज भी जो आप शुरू में किया, ये वही सवाल है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है। ओके होगी बात? ट्रांजैक्शन नंबर 4, हमने चीजें सेल की 3.5 लाख की, चीजें सेल की, सेल हमारा क्रेडिट होगा, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी गुड्स सेल करोगे सेल हमेशा क्रेडिट करोगे। अब सेल के बदले हमारे पास कैश आ रहा है तो हम लिखते पहले कैश, डेबिट चीज है, तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट 350,000 से, कैश अकाउंट डेबिट। अब जो न्यू कमर्स हैं वो अपनी डेबिट क्रेडिट की प्रैक्टिस इसी फॉर्मेट में करेंगे, इसी फॉर्मेट में, अलग अलग नहीं करेंगे अब, क्योंकि तरीकाकार यही है। ओके होगी बात? उसके बाद 5वीं ट्रांजैक्शन है, 5वीं ट्रांजैक्शन में आपने रेंट पे किया है शायद, 5वीं ट्रांजैक्शन में आपने रेंट पे किया, ठीक है जनाब, आपने रेंट पे किया। रेंट तो हमेशा डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है, रेंट हमेशा डेबिट होगा, यानी रेंट से मुराद एक्सपेंस सारे हमेशा डेबिट होते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना रेंट पे किया? 10,000 से। ओके होगी बात? 6 ट्रांजैक्शन है, अब जरा गौर पड़े जरा, आपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, और जब भी ड्राइंग्स का जिक्र हो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, और आपने कैश निकाला तो कैश क्रेडिट करेंगे 5,000 से। तलबिया का सवाल है कि सर रेंट की जगह अकाउंट पेएबल नहीं आएगा। तलबिया बेटा रेंट आप पे कर रहे हो, पे करने का मतलब क्या है कि आपका कैश आउट हो रहा है। रेंट जब हम पे करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कैश आउट हो रहा है, तो कैश आउट होगा तो कैश क्रेडिट करेंगे ना। चलें जी, 7वीं ट्रांजैक्शन, आपने गुड्स उधार पे खरीदी हैं 2,50,000 की, ऐसा ही है। जब भी गुड्स परचेज करेंगे परचेज अकाउंट तो डेबिट करना ही करना है। अब उधार पे खरीदी है तो क्या कैश क्रेडिट करेंगे या अकाउंट पेएबल क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट,
अकाउंट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि जब भी उधार पे चीजें खरीदेंगे तो अकाउंट पेएबल का जिक्र आता है 250,000। आप अकाउंट पेएबल की जगह क्रेडिटर्स भी लिख सकते थे, और अगर उसने नाम बताया हुआ होता तो नाम भी लिख सकते थे। 8वीं ट्रांजैक्शन में आप सेल कर रहे हो उधार पे। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट। अब हम उधार पे बेच रहे हैं, तो जिसको उधार पे अपनी चीजें बेचते हैं वो हमारे होते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट, और वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। 4 लाख की सेल की है, 400,000। लो जनाब, अब ट्रांजैक्शन नंबर 9 पे आ, कहता है आपने अकाउंट रिसीवेबल से 3 लाख का कैश रिसीव किया है। आपने अकाउंट रिसीवेबल से 3 डेटर मतलब अकाउंट रिसीवेबल, आपने 3 लाख कैश रिसीव किया है। तो मेरे भाई जब कैश रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट तो हो गया, और जिससे रिसीव किया वो क्रेडिट हो गया। ये भी सवाल अभी हमने किया है। 3 लाख हमने कैश रिसीव कर लिया तो कैश डेबिट हो गया, और अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि आप तो वो रिसीवेबल की लिस्ट में 3 लाख डिक्रीज करेंगे ना, कम करेंगे। और आज की लास्ट ट्रांजैक्शन हमने कैश पे किया है, तो जब कैश पे कर रहे हैं तो हमारा एसेट कम हो रहा है और साथ लायबिलिटी कम हो रही है। अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है ना, उसको हमने पैसे दे दिए तो अब लायबिलिटी हमारी पहले से रिड्यूस हो गई, तो अकाउंट पेएबल को हम कर देंगे डेबिट, लायबिलिटी कम कर देंगे, और अपना एसेट भी कम कर देंगे 2 लाख से। तो मेरे भाई आपका ये है फॉर्मेट जर्नल, ठीक है।